भाई साहब काफ़ी महिलाएं इकट्ठी हुई है। मैं तो सोच रहा था भाई कचरा उठाने के लिए नहीं आए हो, इसलिए विरोध करने के लिए महिलाएं आ रही होगी। इस वक्त हम हिसार में मौजूद है और वार्ड नंबर 3 में काफ़ी महिलाएं खड़ी हुई है और जान लेते हैं इनसे क्या कोई नगर निगम की टीम भी आई हुई है, इनसे भी जान लेते हैं क्या कोई भाई साहब चालान काटने वाले होंगे। कैसे आए हैं भाई साहब आप? सर हम चालान काटने के लिए नहीं सर, मेरा नाम राहुल है जी। सर मेरा पद जो है नगर निगम में सहायक सफाई निरीक्षक है। हम सर यहाँ पर जो है चालान काटने के लिए नहीं सर, हम लोगों को जो है कूड़े के प्रति जागरूक करने के लिए आए हैं। भाई साहब काफ़ी महिलाएं इकट्ठी हुई है। मैं तो सोच रहा था भाई कचरा उठाने के लिए नहीं आए हो, इसलिए विरोध करने के लिए महिलाएं आ रही होगी। नहीं सर, हम तो एक ना मुहिम चलाई है जी हमने कि लोगों को जो है जी जनप्रतिनिधि के साथ जो है हमें लोगों को जागरूक करना है कि आपने 4 भागों में कचरे को कैसे सेग्रीगेट या अलग अलग करना है जी। तो पहले भी होता था ये? सर पहले हम केवल 2 भागों में जो है कचरे को हम सेग्रीगेट किया। कौन से थे 2 आपके? सर एक तो ड्राई वेस्ट, एक वेट वेस्ट, गिल्ला कूड़ा सूखा कूड़ा जी। हम इसमें केवल 2 हिस्से से ही हम जो है कचरे को सेग्रीगेट किया करते थे। अब जो केंद्र सरकार के जो नियम है या फिर हरियाणा सरकार के जो नियम है सर, उसमें हमें जो कचरे को 4 भागों में सेग्रीगेट करना है। बोलो। इसमें सर सबसे पहले जैसे हम आपको पता है जी कि हम 2 हिस्से में अपने कचरे को सेग्रीगेट किया करते हैं, गिल्ला कचरा और सूखा कचरा। अब गिल्ला कचरा सूखा कचरा करने का एक धार्मिक महत्व भी है जी। अगर हमने गिल्ले कचरे को सूखे कचरे में मिक्स कर दिया तो गाय जो है वो अपने गिल्ले कचरे के साथ साथ ड्राई वेस्ट भी खाती है। तो एक ये महत्व है कि हमने उस कचरे को अलग अलग करना है जी, ताकि जो गाय है, जो गौ माता है, वो सूखे कचरे में हमारा जो अपना हुआ मुँह ना मार सके जी। अब गिल्ले कचरे का हमारा उपयोग क्या है जी? हम उससे जो है अपने जो डंपिंग ग्राउंड पे बहुत बड़े स्तर पे खाद बनाते हैं जी, जिस खाद का जो है जी हम जो है हरियाली के रूप में या फिर हरियाली को बढ़ावा देने के रूप में ग्रीन बेल्टों में, पेड़ पौधों में या सड़क किनारे जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनमें हम इस्तेमाल करते हैं जी। अब जो सरकार के जो नियम आए हैं हमें उसमें 4 डस्टबिन इस्तेमाल करने, गिल्ले कूड़े सूखे कूड़े के साथ साथ हमारा जो ब्लैक डस्टबिन है जी। अब ब्लैक डस्टबिन के लिए हम जो है जी, जैसे हमारे घर के अंदर कुछ पिने होती हैं, ब्लेड्स होते हैं जी, या फिर कांच होते हैं, टूटी जो कंच की जो बोतलें होती हैं, या फिर दवाई की शीशियाँ होती है, या फिर जो हमने हमारी जो दवाइयाँ जो एक्सपायर हो चुकी है वो सारा काला डस्टबिन के अंदर ही वो कूड़ा आता है जी। और जो तीसरा जो चौथा डस्टबिन है जो लाल डस्टबिन, उसमें हमारा जो है जी हमारा जो सैनिटरी जो वेस्ट जो होता है, जैसे डाइपर हैं, पैड्स हैं, या फिर हम घर में जो आम तौर पर जो छोटी मोटी पट्टियाँ करते हैं जी, जैसे कोई खून निकल गया, कोई पट्टी कर दी, या फिर उसका जो वेस्टेज है, बैंडेड है, जो यूज बैंडेड, हम इसमें रेड डस्टबिन के अंदर डालते हैं जी। ये सैनिटरी वेस्ट है जी। लाल डस्टबिन के अंदर, काले डस्टबिन के अंदर हैजार्डस वेस्ट। एक बार उठा। कैसे लगे जी 3 नंबर वार्ड में आज निगम की टीम आई है? काफ़ी महिलाएं तो ये परेशान हो रही थी कोई छापा मारने के लिए या कोई उनका चालान काटने के लिए नहीं आई होगी, क्या जानकारी दे रहे थे आज जी? ऐसा कुछ नहीं था कि कोई चालान करने के लिए आया था। सबसे पहले मैं हरियाणा सरकार की ये जो नीति उन्होंने बनाई है 4 डस्टबिन वाली, उसके लिए हरियाणा सरकार की शुक्रगुजार हूँ। और साथ में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारी नगर निगम की टीम का, जो कि समय समय पर आते हैं और यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। आज उन्होंने 4 डस्टबिन के बारे में बताया। अब तक हम 2 डस्टबिन का प्रयोग करते थे, सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए। अब उन्होंने एक काले डिब्बे के बारे में बताया और एक लाल डिब्बे के बारे में बताया कि उनमें हम कचरे को सेग्रीगेट करके हमने कैसे रख सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ नगर निगम की टीम का कि वो आए और हमें सुझाव दिए कि किस तरीके से हमने सेग्रीगेट करना है। धन्यवाद। अब हर घर में 4 डस्टबिन रखने पड़ेंगे या और कोई आप पे सुझाव दे पाएंगे आम लोगों को, आम पब्लिक को? और दूसरा ये बताइए, आप हिसार शहर में मौजूद है वार्ड नंबर 3 में, क्या ये हिसार में लागू है 4 डस्टबिन वाला या पूरे देश के अंदर? ये पूरे देश के अंदर लागू है जी। हमें अभी हर घर के अंदर 4 डस्टबिन को रखने होंगे और अलग अलग पार्टों में कूड़े को डिवाइड करना होगा जी। अलग अलग कचरे को मतलब अलग जैसे 4 डस्टबिन ना रख पाए तो और क्या सुझाव दे पाएंगे आप उनको? सुझाव ये है जी, उनको किसी अलग चीज में, जैसे कोई डब्बा हो गया उसके अंदर इकट्ठा कर ले जी, मिक्स ना करें, उनको अलग अलग इकट्ठा करके रखे। और गाड़ी आती है, गाड़ी के अंदर भी अलग अलग रखे जी, चारों अलग अलग करके लेके जाए। तो आप लोग देख सकते हैं 4 कलर के डस्टबिन देख रहे हैं और ये 4 डस्टबिन रखने पड़ेंगे।